धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत कार्तिक वदी अष्टमी को उसी वार में किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्यता और दीर्घायु के प्राप्ति के लिए अहोई मांड कर या दीवार पर चित्र लगाकर पूजन करना चाहिए। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता सहित स्याहू माता को अर्चे और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुननी चाहिए। हम शुरू करते हैं कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चपेट में सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना ही खेद करती हुई अपने घर को आ गई। उधर जब सेई अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुँह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखित हुई कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी से मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था, उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चल आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। माता अहोई की कृपा आप सभी पर और आप सभी की संतानों पर यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।